नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दूसरे चरण के मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है। पहले चरण के मतदान में काफ़ी सुस्ती रही, तटस्थता रही। लोगों ने उस तरह इंटरेस्ट नहीं लिया। कम से कम 6-7% मत कम पड़े पिछले लोकसभा चुनाव से। इससे दोनों पार्टियां सतर्क हुई हैं, जागरूक हुई हैं, चेतनी हुई हैं और तरह तरह की कोशिश कर रही हैं कि जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़े दूसरे चरण में और कोई मतदाता जो उन्हें वोट देने वाला है वो घर बैठा ना रहे। इस पर मैं फिर चर्चा करूंगा। पर आज प्रधानमंत्री मोदी आए। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा गए थे। उसी वक्त से धार्मिक पोलराइजेशन की शुरुआत हो गई थी। आज उन्होंने टोंक की सरजमी पर उनियारा में लोगों को संबोधित किया। बड़ी सभा हुई, काफ़ी संख्या में लोग थे मौजूद, उत्तेजित, उत्साहित, जोशीले। और मोदी ने बहुत सारी बातें हालांकि वही कही, लेकिन भजनलाल शर्मा की सरकार को सक्सेस सर्टिफिकेट दे दिया। आज 3 महीने में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। पेपर लीक माफिया ठंडा पड़ गया है क्योंकि उसके सर पर डंडा पड़ गया है। और भजनलाल अभी टॉप गियर में नहीं आई उनकी सरकार की गाड़ी। जब टॉप गियर में आएगी अगली बार इस लोकसभा चुनाव के बाद, तब पता लगे आपको कितनी तेज़ी से सरकार काम करती है। तो आइए सबसे पहले तो सुन लेते हैं उनियारा की सभा में, जो टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर है, लोकसभा सीट पर, क्या कहा प्रधानमंत्री ने और उनके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी कुछ कहा है। दोनों की बात सुन लेते हैं। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। आपने हमारे भजनलाल जी को सेवा करने का मौका दिया है और जब से भजनलाल जी और उनकी टीम काम पे लगी है, माफिया, अपराधी राजस्थान छोड़कर भागने पर मजबूर है। पेपर लीक माफिया भी भजनलाल जी का कानूनी डंडा चलने के बाद ठंडा पड़ गया है। जबकि अभी तो इन्हें सिर्फ 3-4 महीने ही भजनलाल जी और उनकी टीम को हुआ है। जो अपराधी धोखे में है वो जान ले, ये भजनलाल जी है। अभी तो भजनलाल सरकार की गाड़ी चलनी शुरू हुई है, अभी तो टॉप गियर में आना बाकी है। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। हमारी जो संकल्प पत्र की योजना है, हम एक एक संकल्प पत्र की योजना को पूरा करेंगे। हमारे 19 अप्रैल को हमारे 12 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि 12 की 12 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 26 अप्रैल को 13
लोकसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। 13 लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं भजनलाल जी को सर्टिफिकेट मिल गया सक्सेस का, पर असली सर्टिफिकेट तो 4 जून को मिलेगा। जैसा वो कह रहे हैं 25 की 25 सीटें जीतेंगे, तो वो सर्टिफिकेट जनता देगी। प्रधानमंत्री ने एक सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन असली सर्टिफिकेट जनता देगी 4 जून को, अगर वो 25 की 25 सीटें जीत कर जाते हैं भाजपा के लिए। ध्रुवीकरण शुरू हो रहा है धर्म के नाम पर। बांसवाड़ा से बात शुरू हुई। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से भाजपा के प्रत्याशी निवर्तमान सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव प्रचार करते हुए भिंडर गए, और भिंडर जाकर, जहां जनता सेना का भी विलय हुआ है बीजेपी में, वहां पर जाकर उन्होंने रणधीर सिंह जी के इलाके में फिर हिंदू मुस्लिम राग शुरू किया है। बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। यहां से टर्न हो रहा है चुनाव। पहले चरण में नहीं हुआ था ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर, जातीय आधार पर जरूर वोट पड़े थे, इसमें कोई दुराई नहीं। मैंने कहा भी था आपको कि पूर्वी राजस्थान में गुर्जर, जाट, मीणा जातीय आधार पर वोट देते ही देते हैं, माली भी इसमें शामिल है। अब जो ध्रुवीकरण, चूंकि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत लो रहा, उत्साह भी नहीं, जोश भी नहीं, तो जोश कैसे भरा जाए और कैसे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का नारा जो शुरू हुआ था वो आज यहाँ तक पहुँच गया कि राम मंदिर बन गया, उसकी याद भी दिलाई जाए, उसके आधार पर जोश भी भरा जाए। तो आइए सुनते हैं चित्तौड़गढ़ के सांसद, चित्तौड़गढ़ से भाजपा के प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबर को याद करते हुए क्या कह रहे हैं। जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में हमारे त्योहारों पर डीजे बंद कराए, जिन्होंने हमारे त्योहारों पर रामनवमी हो चाहे हिंदू नववर्ष हो, उस पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया। 26 तारीख है, ऐसे विचारों को वोट की पेटी में दफन करना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन 26 तारीख को दबाना है। और मैं, जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो दावे के साथ कहा उन्होंने, बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अब वो जो उस समुदाय के लोग हैं, पिछले पहले चरण में भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, चुपचाप देकर आ गए, किसे दिया, वो भी बहुत समझदार हो गए। वो किसी तरह की क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, नहीं होने देना चाहते, नहीं दिखाना चाहते। अब तक तो ऐसा ट्रेंड रहा है। इसलिए सीपी जोशी ने जो कह दिया, उसके रिएक्शन में मुस्लिम समाज कुछ बोलेगा मुझे लगता नहीं है। अलबत्ता वोट उसे जा देना है वो देगा, लेकिन वो ऐसी राजनीतिक समझदारी दिखा रहे हैं कि उनके भाव चेहरे पर आते ही नहीं हैं। इसलिए लोग पढ़ नहीं पा रहे कि वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं। अब सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा दी 13 सीटों पर। कहीं कंगना रनौत आई हैं पाली में, कहीं और लोग आए हैं। कोई बड़ा नेता जो चुनाव से फ्री हो गए, अपना चुनाव लड़के फ्री हो गए, वो भी दूसरे इलाके में जाकर के सक्रिय हो गए। और भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर पर मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, पहले चरण के मतदान के प्रतिशत को देखते हुए, कमज़ोर प्रतिशत को देखते हुए, बीजेपी ने अपने सारे पन्ना प्रमुखों को सतर्क कर दिया है। बूथ लेवल की सारी जो भी पार्टियां हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जिस वजह से वो जानी जाते हैं कि बूथ लेवल पर मतदाता को निकाल कर लाकर वोट डलवाने की जो उनकी नेटवर्किंग है, उस नेटवर्किंग पे आरएसएस ने पूरी ताकत झोंक दी है। और जो चूक हो गई है, या गफलत में रह गए हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए हैं पहले चरण में, अब वो चूक ना हो, वो गफलत ना हो, वो ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। इसलिए नीचे से ऊपर तक संघ के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। नीचे वाले किसी व्यक्ति को भी घर बैठने की इजाज़त अब नहीं है 26 तारीख तक। ये जो अब 13 सीटें हैं, ये पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान की हैं, और यहाँ भी जातिवाद अपना रंग दिखाएगा। क्योंकि जातिवाद अपना रोल प्ले करेगा, तो जहाँ जातिवाद उभर के आता है वहाँ फिर धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होता है। फिर लोग हिंदू मुस्लिम होकर वोट नहीं देते, वोट फिर जाट, गुर्जर, मीणा, बनिए, ब्राह्मण, एससी ऐसे होकर वोट देते हैं।
इस भावना से। पार्टी की सोच भी होती है, पार्टी के कट्टर वोटर भी होते हैं, कांग्रेस के भी वोटर हैं, बीजेपी के भी वोटर हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो प्रो बीजेपी हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ धार्मिक समुदाय ऐसे हैं जो प्रो कांग्रेस हैं। वो ट्रेडिशनली हैं, उधर वोट देते ही देते हैं। लेकिन अब इस बार दूसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता घर बैठे नहीं रहना चाहते, नेता उनको घर बैठे रहना नहीं देना चाहते, इसलिए पूरी सक्रियता के साथ अब उम्मीद कर रहे हैं इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और अच्छा मतदान प्रतिशत होगा। चाहे वो बाड़मेर हो, बाड़मेर जैसलमेर हो, बिल्कुल कोने का इलाका, चाहे वो कोटा झालावाड़ बूंदी बारा हो, जोधपुर हो, पाली हो, इन सब जगह पर, अजमेर भी मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ, भीलवाड़ा भी शामिल करना, चित्तौड़ भी, सब जगह अच्छी वोटिंग होनी चाहिए, ऐसा लगता है। वसुंधरा जी पूरी ताकत लगा रही हैं, जगह जगह रोड शो, सभाएं दुष्यंत सिंह को जिताने के लिए, और वो तो जिस तरह लगी हुई है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, 5 बार खुद सांसद रह चुकी, 4 बार दुष्यंत सिंह सांसद रह चुके, तो भी अपनी माँ की बराबरी कर लेंगे अब इस बार अगर जीत गए तो। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया सामने हैं, पहले भी एक बार चुनाव लड़के हार चुकी हैं, जिला प्रमुख रही हैं, और उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है, कोर कसर उनकी तरफ से भी नहीं है। पर इधर 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका एक सम्मोहन है, उन्हें देखकर झालावाड़ में, चूँकि 5 बार सांसद रही हैं, इतने समय से एमएलए हैं, 4-5 बार से, तो वो उनका घर जैसा है वो इलाका, वहाँ कंटेस्ट करना प्रमोद जैन भाया की पत्नी को, उनको जोर आएगा काफ़ी लग रहा है। लेकिन वो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी तरह अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए अशोक गहलोत और उनके समर्थक कोई कसर नहीं छोड़ रहे सिरोही और जालौर की सीट पर। मैंने कल भी कहा था, जगह जगह रोड शो हो रहे हैं, और कई बड़े नेता पूरे राजस्थान से, और वहाँ के खास तौर पर राज्यसभा सांसद नीरज डांगी और रतन देवासी, समरजीत सिंह मान, सुखराम बिश्नोई, संयम लोढ़ा, ये सब जुटे हुए हैं, और जितने भी लॉयलिस्ट हैं अशोक गहलोत के, वो सारे राजस्थान से वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, और वहाँ पर बूथ टू बूथ, गांव से गांव कैसे कवरेज किया जाए, खुद अशोक गहलोत घर घर जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इस तरह बिल्कुल सड़क पर आकर के पैदल चल कर के प्रचार कर रहे हैं। तो उधर वसुंधरा जी अपने पुत्र के लिए, इधर अशोक गहलोत अपने पुत्र के लिए, सब कुछ ताकत झोंक कर मैदान में उतर गए हैं। अब देखना है नतीजा क्या होता है, आज हम इसको कह नहीं सकते। अब आज कंगना रनौत, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री, खुद हिमाचल में चुनाव लड़ रही हैं, मंडी से, काफ़ी विवाद खड़ा हुआ उनके चुनाव लड़ने पर, वो पाली आई और उन्होंने आज वोट मांगे पीपी चौधरी के लिए, और रोड शो किया। कंगना रनौत का जिस तरह का ग्लैमर भी है, नाम भी है, और काफ़ी विवादास्पद वो रही हैं कई बातें बयान दे करके, इसलिए उनको देखने के लिए भीड़ भी उमड़ी, और उन्होंने सबको अभिवादन करके वोट मांगे, कमल का निशान देके वोट मांगे और भाषण देकर वोट मांगे। तो ये कई नेता अगले एक दिन में चुनाव प्रचार खत्म होने तक, कल शाम 6 बजे तक अपनी ताकत झोंकेंगे और उस ताकत के जरिए वोट मांगने की कोशिश करेंगे। कल शाम 6 बजे के बाद, 24 तारीख को 6 बजे के बाद सिस्टम है कि मतदान का खत्म होने का जो समय होता है उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, लाउड स्पीकर, टीवी, अपील, वोट अपील बंद हो जाती है। अखबारों में विज्ञापन छप सकते हैं, बता घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं, वो दौर कल शुरू हो जाएगा। इन 13 सीटों पर काफ़ी दमखम लगा, क्योंकि ओम बिरला लड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण नाम लोकसभा स्पीकर, गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ रहे हैं, जल शक्ति मंत्री केंद्रीय, कैलाश चौधरी लड़ रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री, और सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं चित्तौड़ से, और डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व भीलवाड़ा के सांसद भीलवाड़ा से लड़ रहे हैं। इतने प्रमुख लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये दूसरा दौर बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा चरण का चुनाव मतदान बहुत महत्वपूर्ण है।
कल हमने बांसवाड़ा का जिक्र किया था और कहा था कि आदिवासी और गैर आदिवासी में ध्रुवीकरण हो रहा है। कुछ ध्रुवीकरण प्रधानमंत्री भी बातचीत में अपने करके आए थे, हिंदू मुस्लिम वाला। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनियारा में कि आपका आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये धर्म के आधार पर नहीं बटेगा, जो भी ये सब बातें कही। वहाँ बांसवाड़ा से मेरे पास एक नई जानकारी आई है कि वहाँ कम से कम 1.5 लाख आदिवासी ऐसे हैं, एक जानकार व्यक्ति ने बताया, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं। क्षमा करें, मुझे ये जानकारी पहले नहीं थी। 1.5 लाख क्रिश्चियन कन्वर्टेड हैं आदिवासी, जो अब तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ट्रेडिशनल वोटर थे, परंपरागत वोटर थे, और वो बड़ी ताकत थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की। लेकिन जानकार लोगों ने जो मुझे बताया वो बहुत अजीब और नई बात बताई कि वो हाथ के चुनाव चिन्ह के साथ आने वाले बीजेपी आरएसएस लड़ने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय के तो साथ थे, पर आज कमल के फूल के साथ आने वाले, हाथ के खिलाफ या दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ उस तरह जाने वाले नहीं दिख रहे जिस तरह वो उस वक्त हुआ करते जब हाथ के साथ महेंद्रजीत सिंह मालवीय हुआ करते थे। तो एक बड़ी ताकत महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, जो कांग्रेस में होते हुए थी उनके साथ, वो कमल के फूल के निशान के साथ आने पर उनके साथ नहीं रहेगी, ऐसा चर्चा में वहाँ के राजनीति के जानकार लोगों ने मुझे बताया। कल मैंने आपसे कहा था ध्रुवीकरण हो रहा है, आदिवासी वोट बाप की तरफ जा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय चूंकि बीजेपी से आ रहे हैं, बीजेपी को सवर्णों के नज़दीक, गैर आदिवासियों के नज़दीक माना जाता है पार्टी को, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य समुदाय, और जिस तरह का व्यवहार है महेंद्रजीत सिंह मालवीय का, वो उस तरह की कल्चर के भी प्रतिनिधि होते हैं, सोफिस्टिकेटेड क्लास से बातचीत करने वाले। तो ये ध्रुवीकरण हो रहा है वहाँ पर बीजेपी के वोटर, बीजेपी के वोटर के साथ साथ वो जनरल वोटर जो टीएसपी एरिया में स्वयं को एक हाशिए में पाता है। मैंने कल फिर बताया था आपको, टीएसपी एरिया बांसवाड़ा डूंगरपुर में सरपंच से लेकर सांसद तक के सारे पद, सारे इलेक्शन के पद, इलेक्टेड पद 100% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आदिवासियों के लिए। वहाँ न तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग चुनाव लड़ सकते हैं सरपंच से लेकर सांसद तक, न सवर्ण कोई चुनाव लड़ सकता है। इन 2 जिलों में सवर्ण और अनुसूचित जाति के वोटर के लिए बीजेपी के साथ जुड़ना एक सहज भाव से नैसर्गिक जुड़ाव सा दिखता है। और चूंकि आदिवासी और जनजातीय कट्टरता के साथ जुड़ी हुई है भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसके बाप कहा गया है, इसलिए ये पोलराइजेशन आदिवासी और गैर आदिवासी का हो रहा है। इसमें नया डेवलपमेंट आज ये सामने आया है कि आदिवासी जो कन्वर्ट हो गए हैं ईसाइयों में, वो बड़ी संख्या में हैं वहाँ पर। अब तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ तब तक थे जबकि उनके पास हाथ था। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब कमल का फूल लेके आए, तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है, ऐसी संभावना कह सकते हैं, एक पार्टी के लिए दूसरी पार्टी के लिए आशंका है कि वो कन्वर्टेड ईसाई आदिवासी शायद अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ, जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, प्रत्याशी हैं, ना रहें और बाप के साथ चले जाए। ऐसा वहाँ की राजनीति के जानकार लोगों ने मुझे बताया है। मैं इसको विटनेस नहीं कर रहा, सत्यापित नहीं किया मैंने, लेकिन जो कुछ ऐसे होते हैं राजनीति जानने वाले हर इलाके में लोग, जो अपने स्तर पर विश्लेषण करते हैं, अपने स्तर पर बताते हैं और जिज्ञासा का समाधान करते हैं। हम भी जिज्ञासु की तरह पूछते हैं सबसे। तो जो नई बात आई कल कहने के बाद मेरे, वो ये आई है और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गए हैं 2 चुनाव। खास तौर पर कहना चाहता हूँ, बाड़मेर का चुनाव जो राजस्थान की सीमा पर है, बाड़मेर जैसलमेर, और बांसवाड़ा डूंगरपुर चुनाव जो भी राजस्थान की सीमा पर है। ये सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उधर सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो दोनों सीमावर्ती सीटें बांसवाड़ा डूंगरपुर और बाड़मेर जैसलमेर हमारे लिए रोचक और रोमांचक नतीजे पेश कर सकती हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।